देखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन इंटरवल, लिखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन इंटरवल, लिखा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन इंटरवल, लिखा बच्चे? Yes, sir. लिखो इफ एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, if a if f be a real valued function, लिखा। with domain d, with domain d, लिखा। बोलो बच्चे। Yes, sir. if f be a real valued function with domain d and a comma b is subset of d and a comma b is a subset of b, लिखा। जी सर। एक मिनट, सब लोग आ गया? पॉइंट
लिख लिया बच्चे? ये सब पढ़ाया हुआ टॉपिक है, ये समझ गया ना बच्चे? जी सर। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. लिखो मोनोटॉनिक फंक्शन। थ्योरी लिखवा देते हैं, रिवीजन में आसानी होगा। पहले हम सवाल बनवा के कोशिश किए उसको समझाने का, अब थ्योरी लिखवा देते हैं। ठीक है, लिखो मोनोटॉनिक फंक्शन। लिख रहे हैं। लिखा? Yes. A function which is either increasing or decreasing, a function which is either increasing or decreasing लिखा? Yes, sir. in its domain is called a monotonic function. Is called a monotonic function. लिखा? Is called a monotonic. A function which is either increasing or decreasing in its domain is called a monotonic function. लिखा? सर। लिखो टेस्ट फॉर मोनोटोनिसिटी, मतलब पॉइंट का नाम, टेस्ट फॉर मोनोटोनिसिटी। सर बोर्ड पे लिखा दो। यहाँ पे सुन के समझ नहीं आ रहा है? टेस्ट फॉर मोनोटोनिसिटी लिखा? यस सर। यस सर। If f is strictly increasing function on a comma b, if f is strictly increasing function on a comma b, then f dash x greater than 0 for all x belongs to a comma b. दूसरा, if f is increasing function on a comma b, then f dash x is greater than equal to 0 for all x belongs to a comma b. तीसरा, if f is strictly decreasing function on
a comma b, then f dash x must be less than 0 for all x belongs to a comma b. उसके बाद if f is decreasing function on a comma b, then f dash x is less than equal to 0 for all x belongs to a comma b. ये है टेस्ट करने का तरीका कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखना है तो लेस देन और ग्रेटर देन, इंक्रीजिंग देखना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एफ डैश एक्स। ठीक है ना, लिख लिया? बोलो बच्चे। 1 minute, sir. लिखा बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. The least value of k for which the function, the least value of k for which the function, question है, the least value of k for which the function, लिखा बच्चे? Yes, sir. fx is equal to x square plus kx plus 1 is a increasing function. Is a increasing function. लिखा? Yes, in sir. the interval x belongs to 1, 2 close interval. बना लेगा इसको? सर इंटरवल बोल x belongs to 1, 2. Sir, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना. The least value of k for which the function fx is equal to x square plus kf plus 1 is a increasing function in the interval x belongs to 1, 2. बनेगा बच्चे? लिखा बच्चे? बना?
लिखा बच्चे? नहीं बना सर। क्वेश्चन क्या है बोलो तो, एक बार सुनाओ तो। The least value of k for which the function fx is equals to x square plus kx plus 1 is an increasing function in the interval x belong to 1. देखो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, बोलो ये Yes sir. एफ डैश एक्स क्या होगा? और इंक्रीजिंग दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सब -2 तो नहीं आंसर? क्या 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ माइनस के, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के बाई 2। और x की डोमेन कितनी दी हुई है? 1 से लेकर के 2 तक दी है ना। तो x कहता है 1 से 2 तक है ना। और ये कहता है कि दिस शुड बी माइनस के बाई 2 से बड़ा, यानी x जो है वो माइनस के बाई 2 से बड़ा होना चाहिए। तो लिस्ट वैल्यू इसका 1 है, तो माइनस के बाई 2 जो है हर समय छोटा होना चाहिए किससे? 1 से। तो माइनस के हर समय बड़ा होना चाहिए 2 से, छोटा होना चाहिए 2 से। तो के हर समय बड़ा होना चाहिए -2 से। तो लिस्ट वैल्यू क्या निकल गया? के इज इक्वल टू -2। क्लियर हुआ बच्चे? Yes sir. मिटा दूं? Yes sir. आज रक्षित त्राथा नहीं आया है, मिटा दो ना बच्चे। रुक जाओ। सर एक मिनट। आया है तो बच्चा लोग कम काहे लग रहा है तुम्हारा? सिक्सटी एट है सर। 68 में तो 2 हम ही कनेक्टेड हैं, तो 66 हुआ ना। सर मैं भी इतने ही होते हैं आगे भी। और लोग का मतलब ये चैप्टर खत्म है? अरीबा भी नहीं आई है। सर आई हूँ। आए हो? अखरोटा भी नहीं दिख रहा है। सृष्टि भवानी आया है। Yes sir. सुमित चौध आया है। अश्मी बलाल, Yes sir. खुशी शर्मा, बरखा कुल, Yes sir. अनुपम बैठा, जारा मीर नहीं बोलती है। लिख लिया बच्चे? Yes sir. Yes sir. दूसरा क्वेश्चन। बना लेगा बच्चे ये सवाल?
लिख लिया बच्चे? हेलो सर, रिफिल मार्कर कुछ पहुंचा? अरे हम क्लास ले रहे हैं सर, घस घस ना, कहाँ। ठीक ठीक, बन गया बच्चे? बना रहे हैं सर। So done. क्या है आंसर बच्चे? सर इंक्रीजिंग है, माइनस से माइनस 1 देंगे, 3 हम्म, और और डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, बीच वाले एरिया माइनस। -1 से 3 में। -1 किसी को से पूछना है बच्चे? No, sir. तो लिखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट, थ्योरी लिखो। एट ए पॉइंट। देखो, अब जैसे पहला कंडीशन है कि जैसे मान लो कि ये कर्व है ना, इंक्रीजिंग कर्व है, ये है ए, और इसके जस्ट पीछे ये जो पॉइंट है, नेबरहुड पॉइंट है ए माइनस एच। ये पॉइंट है मान लो जस्ट पीछे, मतलब एच बहुत छोटा है, ये पॉइंट क्या है, ए माइनस, और उससे जस्ट बड़ा ये पॉइंट है ए प्लस एच। ठीक है, तो यदि ए लेस देन ए माइनस एच है, लेस देन ए प्लस एच है, और एफ ए माइनस एच से बड़ा और एफ ए प्लस एच से छोटा है, तो क्या कहेंगे कि इंक्रीजिंग है। तो इसमें अब लिखेंगे, यहाँ कंडीशन ये समझ गया ना, नेबरहुड पॉइंट। यहाँ पे कंडीशन है एफ इज ए रियल इफ एफ इज ए रियल valued function defined in the hood of A, then f is and that's too obvious. It was in my लिख लिया बच्चे? if f is said to be increasing at A, है ना, f is said to be increasing at A if function of A minus h less than function of A less than function of A plus h। देखो, ये ग्राफ जब इंक्रीजिंग होगा तो लेफ्ट हैंड में छोटा होगा और राइट हैंड में बड़ा वैल्यू एफ ए बीच में होगा। यदि ये कंडीशन लग रही है तो कहेंगे कि फंक्शन जो है ए पे इंक्रीजिंग है। बात समझ में आई? बोलो बच्चे। Yes, sir.
लिख लिया बच्चे? अब इसी ग्राफ को डिक्रीजिंग के लिए बताते हैं, तो डिक्रीजिंग कैसा होता है जरा देखो। यहाँ पे ए यदि यहाँ है तो ए प्लस एच ये हो गया और ए माइनस एच ये हो गया। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए माइनस एच बड़ा होगा फंक्शन ऑफ ए से, ये बड़ा होगा एफ ए प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस एच बड़ा होगा और ये बड़ा होगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? डिक्रीज। एफ इज सेड टू बी डिक्रीजिंग एट ए इफ एफ ए माइनस एच ग्रेटर देन एफ ए ग्रेटर देन एफ ए। लिख लिया बच्चे? हम कितना जल्दी लिख दिए, तुम लोग लिख ही नहीं पाते हैं। सौमिल अग्रवाल नहीं आया है? सौमिल अग्रवाल, सौमिल अग्रवाल नहीं आया। अक्षमिया, यस सर। सौमिल नहीं आया है। इधर तो नहीं है सर। वो कहाँ रहता है? पता नहीं। लिखा बच्चे? लिख दिया सर। दूसरा पॉइंट लिख लिया ना? मिटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो तीसरा पॉइंट है, एफ इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, इफ पहला एफ ए बड़ा एफ ए माइनस एच से और ये बड़ा एफ ए प्लस एच। दूसरा एफ ए माइनस एच बड़ा एफ ए से और ये छोटा एफ ए प्लस। यहाँ देखो ऐसा कब कंडीशन आएगा? जैसे मान लो ये कर्व, ये देखो ये ए है, ये है ए और ये है ए माइनस एच और ये है ए प्लस एच। एफ ए माइनस एच क्या आया? एफ ए से छोटा और एफ ए बड़ा है ए प्लस एच। तो देखो यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग, इधर डिक्रीजिंग, तो इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सिक्स कंडीशन हो गया। अब देखो ऐसा कर दिया, ये है ए माइनस एच और ये है ए प्लस एच। यहाँ पे क्या आया बच्चे? एफ ए छोटा है एफ ए माइनस एच और ये छोटा है एफ ए प्लस एच। यदि ये दो कंडीशन आएगा ना, कहेंगे फंक्शन उस पॉइंट पे एफ इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट ए। ये दो पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे ये फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ?
बोलो। Yes, sir. लिखे बच्चे? बोलो। Yes, sir. मिटा दूं? Yes, sir. एक क्वेश्चन इसी थ्योरी पे दें? The complete set of values of lambda for which the function fx is equal to x plus 1 less than lambda equal to greater than is बन जाएगा बच्चे?
बन गया बच्चे? रक्षित पराठा, सर अभी नहीं बना। सतविंदर कौर, देखो 64 पे आ गया, 70 था 64 पे आ गया, 6 बच्चे पढ़ के चले भी। क्या करने आता है? 7:15 छोड़ते थे तो 7 बजे गायब होता था, 7 छोड़ने लगे 6:30 में गायब होने। तो आओ ही मत यार, है कि नहीं? बन गया बच्चे? 2 से 3 बिल्कुल। आर्यन मियाँ का आ गया, और किसी का आया बच्चे? बता दो सर। किसको पूछना है? बता दो सर। देखो F1 पे बड़ा होने के लिए लिमिट h टेंस टू 0, F1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, F1 प्लस h होगा। F1 पे वैल्यू क्या है? लेमडा है, और 1 माइनस h में फंक्शन कौन सा जाएगा? ये है ना, समझ रहे हो ना? लिमिट x टेंस टू 1, अरे यार इसको ऐसे लिखो ना, h टेंस टू 0। हाँ, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव F1 fx, और लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx। अब देखो यहां देखो लेमडा आ गया, 1 निगेटिव में ये फंक्शन एक्टिव है, लिमिट x टेंस टू 1, 1 प्लस x, और यहाँ लिमिट x टेंस टू 1, 1 पॉजिटिव में ये फंक्शन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 पुट करो तो 2 लेमडा, 1 पुट करो तो 3 लेमडा 2 से। कहाँ भारी था, एकदम थ्योरी पे क्वेश्चन था। रक्षित पराठा, यस सर। बन गया? हाँ सर। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटॉनिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटॉनिक फंक्शन लिखा बच्चे? Yes, sir. पहला पॉइंट लिखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज वन वन फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज वन वन फंक्शन।
लिखा बच्चे? Yes. If fx is strictly increasing function, if fx is strictly increasing function, लिखा? If fx is strictly increasing function on a comma b, then f inverse x exists. Then f inverse x exists. लिखा? सर समझ नहीं आया ये। लिखेगा तब ना समझ में आएगा। लिखो, if fx is strictly increasing function on a comma b, लिखा? Yes, sir. Yes. Then f inverse x is exists. लिखा? Yes, sir. Yes, sir. And f inverse x is also strictly increasing. And f inverse x is also strictly increasing. लिखा? Yes, sir. Yes, sir. अब कौन बोला था समझ नहीं आया? लो जी, गायब हो गया लग। आगे सर आगे। कौन बोल रहे? मैं ही बोल रहा था मैं। राघव? यस सर। हाँ। देखो, f इनवर्स x जो होता है ना, फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है, फंक्शन में पढ़ा होगा, जब वो मोनोटॉनिक यानी या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। तो कहता है कि f(x) यदि इंक्रीजिंग है तो f इनवर्स x पॉसिबल होगा, और f इनवर्स x भी इंक्रीजिंग ही होगा। बात समझ गए? यस सर। लिखो, if fx and gx are two continuous function, continuous and differentiable function. If fx and gx are two continuous and differentiable function, लिखा? लिखा बच्चे? यस सर। And fog x and gop x exist. And fog x and gop x exist. Fog x समझते हो? f of gx, gop x g of fx, Yes, sir. है ना? यस सर। Fog x and gop x exist. Then सर ये पॉइंट रिपीट कर दो। if fx and gx are two continuous function, continuous and differentiable function, लिखा? यदि fx और gx दो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, लिखा? यस and fog f of gx and g of fx exist, और f of gx और g of fx exist करता हो, लिखा? यस सर। then पहला पॉइंट है, fog x and gop x are both are strictly increasing. Fog x and gop x both are strictly increasing, लिखा? बोलो बच्चे। यस सर।
fog x and gop x are strictly increasing. If fx and gx both are strictly increasing or strictly decreasing. If fx and gx are strictly increasing or strictly decreasing. ठीक है, यहां देखो एच एक्स मान लिए एफ ऑफ जी एक्स को, एच डैश एक्स क्या हो गया, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स. ठीक है, समझ रहे हो. इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स कोमा जी एक्स आर इंक्रीजिंग, then f dash x greater than 0, g dash x greater than 0 होगा ना. तो f dash x greater than 0 है और g dash x greater than 0, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो therefore h dash x will be greater than 0, है ना. hence hx is increasing. समझ गए. अब देखो, Yes, sir. if fx and gx both are decreasing, then f dash x less than 0, g dash x भी less than 0. अब देखो दो लेस है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, प्लस हो जाएगा. therefore h dash x greater, है ना. hence hx is increasing. तो क्या दिखा कि यदि fx और gx दोनों इंक्रीजिंग है तो fog x इंक्रीजिंग होगा, और fx और gx दोनों डिक्रीजिंग है तब भी fog x इंक्रीजिंग होगा. क्लियर हुआ स्टेटमेंट. बोलो बच्चे, बोलो. Yes, sir. लिख लिया ये. Yes, sir. अब देखो काटा 61 पे चला गया. करने क्या आता है, हद करता है लिखने का बच्चा, हद है हद. लिख लिया, मिटा दूं बच्चे. सृष्टि भवानी Yes, sir. मिटा दूं. हटा दो. लिखो fog x and gop x both are लिखा fog x and gop x both are strictly decreasing लिखा fog x and gop x both are strictly decreasing. लिखा बच्चे. Yes, sir. Yes, sir. If among the two functions, if among the two functions लिखा Yes, sir. fx and gx, if among the two functions fx and gx लिखा Yes, sir. one is strictly increasing and other is strictly decreasing. One is strictly increasing and other is strictly decreasing. लिखा. Yes, sir. अब देखो बच्चे, यहां पे
if fx is increasing and gx is decreasing, then f dash x greater than 0, g dash x less than 0, लेस देन 0, देयरफॉर h dash x क्या हो जाएगा, लेस, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, निगेटिव। और देखो if fx is decreasing and gx is increasing, then f dash x less than 0 and g dash x greater than 0, therefore h dash x less than 0, hence hx is decreasing। यहां भी hence hx is decreasing। अब देखो कहानी कि दो फंक्शन है f ऑफ gx, यदि कोई भी इसमें से डिक्रीजिंग, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग हो गया तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ? Yes, sir. लिखा बच्चे? Yes, sir. लिखो क्रिटिकल पॉइंट। लिखा? Yes, sir. डेफिनेशन लिखो। If f is a real valued function, if f is a real valued function, लिखा? Yes, sir. With domain D, with domain D, लिखा? Yes. And A belongs to capital D, and A belongs to capital D, लिखा बच्चे? Yes, sir. Then fx is said to have, then fx is said to have a critical point, then fx is said to have a critical point at x is equal to a, at x is equal to a, लिखा? Yes. If f dash a is equal to 0, if f dash a is equal to 0, लिखा? Yes, sir. or f dash a does not exist,
or f dash a does not exist. लिखा? सर लास्ट लाइन रिपीट करना. If f dash a is equal to 0 or f dash a does not exist, लिखा बच्चे? यस सर. इसको मिटा दूं बच्चे? निकालो तो बच्चे क्रिटिकल पॉइंट इसका. बन गया बच्चे? बोलो. बोलो बच्चे. बता दो. बता दूं?
डेफिनेशन क्रिटिकल पॉइंट का पर हो तो बोलो बच्चे। नहीं बोलेगा, गुस्सा है। हाँ, f dash x does not exist at x is equal to x is equal to 2 पे ये इंफिनिटी हो, f dash x does not exist। ठीक, अब देखो जीरो कहाँ होता है, f dash x is equal to 0, ये कर दिए तो क्या हो गया 2/3 2x plus 1 by x minus 2 whole 1/3 plus 2 into x minus 2 whole 2/3 0 के बराबर है। इसको देखो 2 into 2x plus 1 plus 2 into x minus 2 by 3 into 6 into ना 3 to just 6, हाँ हाँ x minus 2 1/3 is equal to 0। यहाँ से क्या आ गया बच्चे 4x plus 2 plus 6x minus 12 is equal to 0। क्या आ गया 6 4 10 x is equal to 10 x is equal to 1, यानी at 1 ये 0 हो जाएगा, है ना। at x is equal to 1 f dash x is 0, therefore 1 and 2 are critical points। क्लियर हुआ बच्चे। Yes, yes sir. sir। लिख लिया बच्चे। लिखा बच्चे। Yes, Yes, sir. sir. लिखो स्टेशनरी पॉइंट। लिखा Yes, sir. if f dash a is equal to 0, लिखा Yes, sir. then y is equal to fx लिखा Yes, sir. is said to be stationary at x is equal to रिपीट करना सर। if f dash a is equal to 0, Yes, sir. then y is equal to fx लिखा यस सर। Yes, sir.
is said to be stationary. लिखा Yes, sir. at x is equal to a. लिखा सर स्टेशनरी की बात क्या बोला? at x is equal to a. लिखा बच्चे यस सर. fa is called the stationary value. Sir, repeat that. fa is called the stationary value. लिखा Yes. of f. fa is called the stationary value of f at x is equal to a. लिखा then a comma fa is called ब्रैकेट में लिखना कोऑर्डिनेट टाइप से then a comma fa is called a stationary point of f. Sir, can you repeat the line? Then a comma fa is called a stationary point of f. Yes, sir. Okay, sir. लिख लिया बच्चे स्टेशनरी पॉइंट सर आगे. Yes, sir. ऑफ लिख लिया. ऑफ एफ फंक्शन एफ. लिखा बच्चे Sir. चलो मेरा Yes, sir. दूसरा क्लास है हम चलते हैं. अल्लाह हाफिज फिर मिलते हैं कल. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. जी Thank you, अल्लाह sir. हाफिज सर. अल्लाह